गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ऐसा क्या सिग्नलिंग पाथवे होता है जिसके थ्रू जो स्पर्म होता है वो हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटेंट हो जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि स्पर्म क्या हो जाता है, कैपेसिटेशन को एक्वायर कर जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्या सिग्नलिंग पाथवे होता है ये हम लोग देखेंगे आज। ठीक है ना। तो देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो भी स्पर्म होता है, ठीक है, जो भी स्पर्म होता है, जब वो स्पर्म फिलिपिन ट्यूब के अंदर होता है तब हम लोग बोलेंगे कि क्या स्टार्ट हो जाता है, कैपेसिटेशन रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद हम लोग बोलेंगे जो स्पर्म बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंट स्पर्म, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटेटेड स्पर्म। अब ये स्पर्म के पास क्या हो गया, कैपेसिटी आ गया कि वो क्या कर सके, जो एग है उसको क्या कर सके, हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, यही हम लोगों ने देखा था। और कैपेसिटेशन रिएक्शन को होने के लिए कितना आवर्स लगा था, हम लोग बोलेंगे 7 आवर्स का टाइम लगा था। ठीक है, ये हम लोगों ने कल देखा था। तो ये हो कहाँ रहा था, ये हो रहा था मोस्टली हम लोग बोलते हैं कहाँ होता है, फिलिपिन ट्यूब में। कैपेसिटेशन रिएक्शन कहाँ होता है, मोस्टली फिलिपिन ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब या फिर हम लोग बोलेंगे ओविडक्ट में होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा था इसमें, तो हम लोगों ने देखा था क्या निकल रहा था, ओविडक्ट से क्या निकल रहा था, एक प्रोटीन निकल रहा था जिसको हम लोगों ने बोला था क्या चीज़, एल्बुमिन। ये एल्बुमिन प्रोटीन क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे ये जो स्पर्म का जो हेड का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, उसमें बहुत सारा प्रोटीन्स था, कार्बोहाइड्रेट्स था, लिपिड्स था, जैसे क्या था, कोलेस्ट्रॉल था, ग्लाइकोप्रोटीन्स था, सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन था। ये सबको ये क्या कर रहा था, ये एल्बुमिन हम लोग बोलेंगे रिमूव कर रहा था। तब जाके हम लोग बोलेंगे कि स्पर्म क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेटेड हो रहा था, या फिर हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटेंट हो रहा था, या हम लोग बोल सकते हैं मैच्योर्ड हो रहा था, या हम लोग बोल सकते हैं एक्टिव हो रहा था। तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन हो रहा था। ये हम लोगों ने देखा था कल। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्या चीज़ इसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है जिसके कारण हम लोग बोलेंगे ये जो स्पर्म होता है वो क्या हो जाता है, अनकैपेसिटेटेड स्पर्म क्या हो जाता है, कैपेसिटेटेड स्पर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो उसको देखने से पहले कुछ चीज़ आप लोगों को जानना होगा। जैसे कि देखो, जैसे कि एक चीज़ याद रखना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ठीक है, हम लोग बोलेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या क्या होता है, हम लोग बोलेंगे खास सी फ्लूइड इन नेचर होता है। ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ाऊंगा ना सेल बायोलॉजी तब। और ये जो फ्लूइडिटी होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी होता है वो डिपेंड करता है किस पे, हम लोग बोलेंगे कोलेस्टेरॉल पे। ठीक है, फिलहाल अभी इतना याद रखना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी किस पे डिपेंड करता है, कोलेस्टेरॉल पे डिपेंड करता है। और हम लोग बोल सकते हैं जो फैटी एसिड का जो चेन होता है ना, उस पर भी क्या करते हैं, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, इस चीज़ को रखना याद। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ पर, कैपेसिटेशन में। तो देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ क्या चीज़, एक स्पर्म को बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये स्पर्म का मिडिल पीस है, ये टेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या हम लोग बोलेंगे एक्रोसोम है ना। तो ये वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं यहाँ पर क्या करके बनाया हूँ, इनलार्ज करके बनाया। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म का, ये कौन वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग बोलेंगे, ये वाला है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनकैपेसिटेटेड स्पर्म, मतलब अभी तक इसमें चेंजेस नहीं आया। ठीक है, तो इधर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटसाइड। ठीक है ना, और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनसाइड। तो ये क्या चीज़ हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म हेड हो गया ये वाला। ठीक है, तो अंदर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म रहेगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म या फिर इनसाइड। और बाहर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटसाइड, या एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये स्पर्म प्रेजेंट कहाँ था, हम लोग बोलेंगे ये स्पर्म प्रेजेंट कहाँ था, ओविडक्ट में ना। ये स्पर्म प्रेजेंट कहाँ था, ओविडक्ट या फिर फिलिपिन ट्यूब में। फिलिपिन ट्यूब के कौन सा पार्ट में, तो हम लोग बोलेंगे एम्पुला, या फिर हम लोग बोलेंगे इस थमस वाले पार्ट पे क्या था, ये स्पर्म अनकैपेसिटेटेड था, इसका वेलोसिटी क्या हो गया था, स्लो हो गया था। ये हम लोगों ने देखा था। तो ये देखो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म का, ये वाला स्पर्म हेड का, ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारा चैनल्स और हम लोग बोलेंगे एंजाइम्स लगा होता है। ठीक है ना, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो कैसे करके समझना, ये वाला स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड बाइलेयर है, और ये सब क्या हम लोग बोलेंगे कुछ भी चैनल्स है और कुछ एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन
स्पर्म का जो हेड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो चैनल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैस्पर। क्या बोलते हैं? कैस्पर, मतलब पोटासियम आयन चैनल। तो ये वाला क्या हो गया? पोटासियम आयन चैनल। कैस्पर इसीलिए बोलते हैं, के स्टैंड्स फॉर क्या चीज़? पोटासियम। स्पर्म का मतलब हो गया स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये चैनल प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैस्पर, या हम लोग इसको बोलते हैं पोटासियम आयन चैनल। उसके बाद देखो यहाँ पर और एक ये होता है चैनल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट आयन चैनल, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं HCO3- आयन चैनल या बाइकार्बोनेट आयन चैनल। फिर क्या होता है? हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलेंगे एडिनाइलेट साइक्लेज। ठीक है। फिर क्या होता है? तो हम लोग बोलेंगे केटायन, या हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम आयन चैनल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैट स्पर। कैट स्पर का मतलब हो गया, कैट स्टैंड्स फॉर क्या चीज़? कैट स्टैंड्स फॉर हम लोग बोलेंगे कैल्शियम, स्पर स्टैंड्स फॉर क्या चीज़? स्पर। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन चैनल प्रेजेंट होता है कहाँ पर? हम लोग बोलेंगे स्पर्म के हेड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तो हम लोग बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर पंप भी प्रेजेंट होता है कहाँ पर? हम लोग बोलेंगे स्पर्म के हेड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फिर हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन चैनल भी ये होता है प्रेजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज हाई वोल्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट हाइड्रोजन आयन चैनल। ठीक है। ये वाला क्या हो गया? HV1, या फिर हम लोग बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट हाइड्रोजन आयन चैनल। तो ये सब प्रेजेंट है कहाँ पर? स्पर्म के हेड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, यही है। तो अब देखो ये जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसीलिए क्या चीज़ का बना होगा? हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर का बना होगा ना। और लिपिड बाइलेयर है मतलब क्या चीज़ है? हम लोग बोलेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ है? खासी फ्लूइड इन नेचर है, मतलब इसका क्या होगा? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होगा? अपना फ्लूइडिटी होगा। ठीक है। क्या होगा? अपना फ्लूइडिटी होगा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और वो फ्लूइडिटी किस पे डिपेंड करता है? हम लोग बोलेंगे वो फ्लूइडिटी डिपेंड करता है कोलेस्टेरॉल पे। ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? कोलेस्टेरॉल। जो कोलेस्टेरॉल कहाँ प्रेजेंट है? हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, स्पर्म के हेड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है। कोलेस्टेरॉल को हम लोग लिपिड रैप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपिड रैप्ट। ये मैं बताऊंगा जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा तब। तो अब देखो ये क्या चीज़ है? ये वाला क्या हम लोग बोलेंगे? आउटसाइड है ना। आउटसाइड क्या रहेगा? ये स्पर्म का क्या होगा? हम लोग बोलेंगे हेड होगा ना। तो आउटसाइड हम लोग बोलेंगे ओविडक्ट होगा। इस ओविडक्ट से क्या सिक्रिएट हो रहा होगा? हम लोग बोलेंगे एल्बुमिन सिक्रिएट हो रहा होगा। तो ये क्या है? एल्बुमिन प्रोटीन निकल रहा है। तो अब ये एल्बुमिन प्रोटीन क्या करेगा? ध्यान से देखना है, ये जो कोलेस्टेरॉल है ना, ये स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कोलेस्टेरॉल है उसको क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे उसको इफ्लक्स कराएगा। मतलब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा? कोलेस्टेरॉल का क्या होगा? इफ्लक्स होगा। मतलब कोलेस्टेरॉल क्या होगा? बाहर निकलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलेस्टेरॉल इफ्लक्स। ठीक है। ये किसके कारण हो रहा है? हम लोग बोलेंगे एल्बुमिन प्रोटीन के कारण हो रहा है, जो कहाँ से निकल रहा है? ओविडक्ट से निकल रहा है। ठीक है। तो अब देखो कोलेस्टेरॉल पे ही सारा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी क्या होता है? डिपेंड करता है ना। तो कोलेस्ट्रॉल जब इफ्लक्स हो रहा है, कोलेस्टेरॉल जब चेंज हो रहा है या फिर बाहर निकल रहा है, तब हम लोग बोलेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी है ना, वो क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज इन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ठीक है। ये फ्लूइडिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और ये चेंज इन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी फिर क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट करेगा। कौन सा चैनल को? कौन सा चैनल को हम लोग बोलेंगे? बाइकार्बोनेट आयन चैनल को, जो कहाँ प्रेजेंट है? स्पर्म के हेड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जैसे ये चैनल एक्टिवेट होगा तब हम लोग बोलेंगे क्या होगा? बाइकार्बोनेट आयन का क्या होगा? इनफ्लक्स होगा। ठीक है। इनफ्लक्स का मतलब हो गया ये कहाँ आएगा? हम लोग बोलेंगे अंदर आएगा। कौन? बाइकार्बोनेट आयन। कहाँ अंदर? मतलब कहाँ? स्पर्म के हेड के साइटोप्लाज्म में। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा? बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ये जो फ्लूइडिटी जो चेंज हुआ है, वो फ्लूइडिटी यहाँ भी तो चेंज हुआ होगा ना, क्योंकि ये भी क्या है? स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना। तो ये चेंज इन फ्लूइडिटी हम लोग बोलेंगे ये वाला जो चैनल होता है ना, उसको भी क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। उसको भी क्या करेगा? एक्टिव करवाएगा। कौन सा चैनल को? हम लोग बोलेंगे ये कैल्शियम आयन चैनल, या फिर हम लोग बोलेंगे कैट्सपर्म। जैसे ये एक्टिव होगा तब हम लोग बोलेंगे क्या होगा? कैल्शियम का क्या होगा? इनफ्लक्स होगा। कैल्शियम कहाँ से कहाँ आने लगेगा? हम लोग बोलेंगे बाहर से अंदर आने लगेगा। मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ द स्पर्म हेड में कैल्शियम आने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा? कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? साइटोप्लाज्म में इंक्रीज कर ये इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो,
ये जो भी बाइकार्बोनेट आयन है और ये जो कैल्शियम आयन है, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम को क्या करेगा, एक्टिव करवाएगा। ठीक है, इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा, इसको बोलेगा कि तुम क्या हो जाओ, एक्टिव हो जाओ। तब हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम में क्या आएगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस आएगा, या फिर हम लोग बोलेंगे कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएगा। और इसमें क्या चीज़ का डेवलपमेंट हो जाएगा, एक्टिव साइट का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्टिव साइट। और आप लोग पढ़े भी होंगे कि एंजाइम है, ठीक है, कोई भी एंजाइम का एक्टिव साइट में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन होता है ना। मान लीजिए क्या ये एंजाइम है, ये वाला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे एक्टिव साइट है ना। ठीक है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम में क्या, इस एंजाइम के एक्टिव साइट में क्या इंटर करना पड़ेगा, सबस्ट्रेट इंटर करना पड़ेगा, तब जाके ये एंजाइम क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है ना, एक्टिव साइट का काम तो यही होता है। तो यहाँ पर जो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम था वो पहले क्या था, इनएक्टिव था, लेकिन जैसे हम लोग बोलेंगे इन्फ्लक्स हुआ बाइकार्बोनेट का, और हम लोग बोलेंगे बाइकार्बोनेट आयन का, और हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन का, तब ये दोनों क्या किया, ये जो एडिनाइलेट साइक्लेज उसको एक्टिव कराया। मतलब क्या कराया, ये एडिनाइलेट साइक्लेज में क्या चीज़ का डेवलपमेंट कराया, हम लोग बोलेंगे एक्टिव साइट का फॉर्मेशन कराया। जैसे ही एक्टिव साइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो अब ये एंजाइम है, ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म से क्या लेगा, हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट को लेगा। तो यहाँ से क्या लेगा, ये सबस्ट्रेट लेगा। साइटोप्लाज्म मतलब क्या, साइटोप्लाज्म स्पर्म का जो हेड का साइटोप्लाज्म है, सबस्ट्रेट को वहाँ से लेगा और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो जो सबस्ट्रेट ये एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज लेता है साइटोप्लाज्म से, उस सबस्ट्रेट को हम लोग बोलते हैं एटीपी। क्या बोलते हैं, एटीपी। कहाँ लिया, एक्टिव साइट में लिया, और क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक एएमपी। ठीक है, और ये जो साइक्लिक एएमपी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड मैसेंजर भी बोलते हैं। यही कॉन्सेप्ट है ना। तो अब देखो, ये जो साइक्लिक एएमपी है, ठीक है ना, ये साइक्लिक एएमपी क्या करता है, और एक एंजाइम को क्या करता है, एक्टिव करता है। उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम। ठीक है, क्या किया ये, और एक एंजाइम को एक्टिव किया, प्रोटीन काइनेज ए को। इसके पीछे भी मैकेनिज्म है, ये मैं बताऊंगा जब सेल सिग्नलिंग पढ़ाऊंगा तब। अब प्रोटीन काइनेज ए जब एक्टिव हो जाएगा, तब ये प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। ठीक है, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। तो कैसे करके एक्टिव करेगा, तो हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन करके एक्टिव करेगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्या चीज़, फॉस्फेट। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी कभी ये टर्म आएगा ना काइनेज, जब भी कभी काइनेज वर्ड आएगा, तो याद रखना वो काइनेज क्या करेगा, हमेशा फॉस्फेट को क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये प्रोटीन काइनेज ए क्या कर रहा है, फॉस्फोराइलेशन कर रहा है कौन सा एंजाइम को, तो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। इसका मतलब जो भी प्रोटीन टायरोसिन काइनेज होगा, ठीक है, उसमें जो भी टायरोसिन एमिनो एसिड होगा, उस टायरोसिन एमिनो एसिड में ये क्या चीज़ को ऐड कराएगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट को ऐड कराएगा। ठीक है, जैसे ही फॉस्फेट जुड़ेगा, तब हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम क्या हो गया, एक्टिव हो गया। कौन सा एंजाइम, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज एक्टिव हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटीन टायरोसिन काइनेज फॉस्फोराइलेशन, यही बोलेंगे ना। ठीक है, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज फॉस्फोराइलेशन। जैसे ये प्रोटीन टायरोसिन काइनेज फॉस्फोराइलेशन हो गया, तो वो इंडिकेट करता है क्या चीज़, ये फॉस्फोराइलेशन वो इंडिकेट करता है कि स्पर्म क्या हो चुका है, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेटेड हो चुका है। मतलब वो क्या चीज़ को एक्वायर कर चुका है, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन को क्या कर गया, एक्वायर कर गया। कैपेसिटेशन जब एक्वायर होगा, तब हम लोग बोलेंगे वो स्पर्म क्या हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा। हाइपर एक्टिव, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर मोटाइल हो जाएगा। ठीक है, हाइपर एक्टिव या हाइपर मोटाइल हो जाएगा, इसीलिए होगा क्योंकि ये क्या कर सके, हम लोग बोलेंगे एग को क्या कर सके, पेनिट्रेट कर सके, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन को कर सके। या फिर इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, टू फर्टिलाइज द एग। ठीक है,
या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन को क्या कर सके। ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ हुआ है, कैपेसिटेशन रिएक्शन हुआ है, किसमें, स्पर्म में। तो और एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये प्रोटीन काइनेज ए है ना, वो क्या करेगा, हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं फोस्फोटायरोसिन फॉस्फेट। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। फोस्फोटायरोसिन फॉस्फेट को क्या करेगा, इनएक्टिवेट करेगा। और किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज फॉस्फोराइलेशन। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या हुआ है, स्पर्म में कैपेसिटेशन रिएक्शन हुआ है। वैसे स्पर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटेटेड, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्पिटेंट स्पर्म बोल सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो ये तो रहा इसका कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन आता है ये दोनों चैनल क्या करेगा और ये वाला चैनल क्या करेगा। तो देखो ये जो भी हम लोग बोलेंगे ना, जो भी मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी जो चेंज कर रहा था, ठीक है ना, वो ये वाला जो चैनल है ना उसको भी क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ये वाला चैनल है उसको भी क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। कौन, हम लोग बोलेंगे चेंज इन द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ क्या चीज, स्पर्म हेड। इसके कारण क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो सोडियम पोटासियम एक्सचेंजर जो है, इसके कारण हम लोग बोलेंगे सोडियम का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। ठीक है, मतलब सोडियम कहाँ आएगा, अंदर आएगा। और हाइड्रोजन का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इफ्लक्स होगा। इफ्लक्स का मतलब हो गया हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा। और सोडियम कहाँ से कहाँ आएगा, हम लोग बोलेंगे बाहर से अंदर आएगा। सोडियम का इफ्लक्स हुआ। ठीक है। और यहाँ पर भी देखो ये जो पोटासियम, ये जो हाइड्रोजन चैनल ना, उससे भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन का क्या होगा, इफ्लक्स होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होगा, इफ्लक्स, मतलब हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे बाहर जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म में कम हो रहा है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे जो इंट्रा सेल्यूलर जो पीएच होता है ना, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इंट्रा सेल्यूलर पीएच, वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। मतलब कैसा हो जाएगा, एल्केलाइन हो जाएगा। ठीक है। और ये जो इंट्रा सेल्यूलर पीएच जो इंक्रीज कर रहा है, या फिर हम लोग बोलेंगे एल्केलाइन पीएच जो हो रहा है, ये एल्केलाइन पीएच भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ में हेल्प करेगा, कैपेसिटेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है। तो अब ये जो पोटासियम आयन चैनल है उसका क्या रोल है, तो हम लोग बोलते हैं, देखो होता क्या है, ये जो पोटासियम आयन चैनल जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैस्पर। कैस्पर का मतलब के स्टैंड फॉर क्या चीज़, पोटासियम। स्पर्म का मतलब क्या चीज़, स्पर्म। मतलब ये चैनल कहाँ मिलेगा, स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा। हाँ, हेड ऑफ द स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है ना। तो हुआ ये था कि जो भी मतलब कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स होने के कारण जो मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी चेंज हुआ था, ठीक है ना, वो मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी चेंज होने के कारण हम लोग बोलेंगे ये इसको भी स्टिमुलेट किया था। कौन सा चैनल को हम लोग बोलेंगे, पोटासियम आयन चैनल को स्टिमुलेट किया था, जिसके कारण ये पोटासियम आयन चैनल क्या हो गया था, ओपन हो गया था। और पोटासियम का क्या हो रहा था, इफ्लक्स हो रहा था। पोटासियम का इफ्लक्स हो रहा था, इसका मतलब हो गया कि पोटासियम कहाँ से कहाँ जा रहा है, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ जा रहा है ना। तो चूँकि पोटासियम का इफ्लक्स हो रहा था, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, इसमें मैं लिख रहा हूँ कि इफ्लक्स ऑफ पोटासियम आयन causes the hyperpolarization of plasma membrane of head of क्या चीज, स्पर्म। ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन का मतलब हो गया कि क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हाईली नेगेटिव। तो ये जो हाइपरपोलराइजेशन है, या फिर हम लोग बोलेंगे नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है। तो ये हो क्यों रहा था, तो हम लोग बोलेंगे देखो ये जो चेंज इन द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी हुआ ना, इसके कारण ये चैनल क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ।
पोटासियम आयन चैनल, पोटासियम का इफ्लक्स हुआ, चूंकि पोटासियम बाहर निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, इसका मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कौन सा चार्ज आ रहा है, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो बाहर निकल रहा है ना। तो नेगेटिव चार्ज जब आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन, या फिर हम लोग बोलेंगे हाइपर पोलराइज्ड स्टेट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो भी, या फिर हाइपर पोलराइजेशन, वो भी क्या चीज में हेल्प करेगा, कैपेसिटेशन रिएक्शन में हेल्प करेगा। तो कैसे करके करेगा, तो देखो यहाँ पर क्या था, ये जो नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसको स्टिमुलेट करेगा, बाइकार्बोनेट आयन चैनल को स्टिमुलेट करेगा। उसी तरह जब ये नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा तो ये किसको स्टिमुलेट करेगा, हम लोग बोलेंगे कौन सा चैनल, कैट्सपर, या फिर हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन चैनल। उसी तरह ये नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या हाइपर पोलराइजेशन किसको स्टिमुलेट करेगा, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर प्रोटीन को। और उसी तरह हम लोग बोलेंगे ये किसको स्टिमुलेट करेगा, ये नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हाइपर पोलराइजेशन किसको, HB1 चैनल को, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कैपेसिटेशन होगा, या फिर हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन रिएक्शन होगा। ठीक है ना, तो यही हो गया क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग पाथवे इन्वॉल्व इन दी कैपेसिटेशन रिएक्शन। तो इसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि हुआ क्या अभी तक। हुआ ये था कि ये क्या चीज़ है, ये स्पर्म का हेड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे पोटासियम आयन चैनल प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट आयन चैनल प्रेजेंट है, एडिनाइलेट साइक्लेज प्रेजेंट है, कैल्शियम आयन चैनल प्रेजेंट है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर प्रोटीन प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट हाइड्रोजन आयन चैनल प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके बाहर क्या रहेगा, फिलिपिन ट्यूब रहेगा। फिलिपिन ट्यूब से क्या निकल रहा है, हम लोग बोलेंगे एल्बुमिन निकल रहा है। वो एल्बुमिन क्या करेगा, ये जो स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कोलेस्टेरॉल है, जिसको हम लोग बोलेंगे लिपिड रैप्ट, उसको क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रिमूव करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स। कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स होगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो स्पर्म का हेड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी है वो क्या होगा, चेंज होगा। चेंज इन दी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के कारण हम लोग बोलेंगे ये चैनल एक्टिवेट होगा, ये चैनल एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट होगा, और हम लोग बोलेंगे ये एक्टिवेट होगा। तो बाइकार्बोनेट आयन चैनल एक्टिवेट होगा, मतलब ये चैनल खुलेगा। तो बाइकार्बोनेट आयन क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा, कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। उसी तरह हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन चैनल क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा ना। ये बाइकार्बोनेट आयन और कैल्शियम आयन हम लोग बोलेंगे एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिव करेगा। एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव होगा तो ये क्या बनाएगा, एंजाइम में तो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक एमपी या सेकंड मैसेंजर। अब ये साइक्लिक एमपी किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज ए का दो काम है, ये क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा किसको, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज को। जैसे ही प्रोटीन टायरोसिन काइनेज का फॉस्फोराइलेशन हो गया तो वो इंडिकेट करता है कि क्या हो गया, स्पर्म के पास क्या आ गया, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन आ गया, या फिर हम लोग बोलेंगे कि स्पर्म क्या हो गया, कैपेसिटेटेड हो गया, या फिर हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटेंट हो गया। दूसरा काम क्या प्रोटीन काइनेज का, कि फॉस्फोटाइरोसिन फॉस्फेटेज एंजाइम को ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इनहिबिट करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोटीन है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर प्रोटीन, ये एक्टिव कैसे हुआ, हम लोग बोलेंगे चेंज इन द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के कारण ये भी एक्टिव हुआ। तो इससे क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, हाइड्रोजन का इफ्लक्स होगा। क्योंकि सोडियम अंदर आ रहा है तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ रहा है, पोटासियम अंदर से बाहर जा रहा है तो पोटासियम का हाइड्रोजन अंदर से बाहर जा रहा है तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इससे साइटोप्लाज्म में कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन कम हो रहा है इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ बढ़ रहा है, पीएच बढ़ रहा है, या फिर हम लोग बोलेंगे इंट्रासेलुलर पीएच क्या हो जा रहा है, एल्केलाइन हो जा रहा है। और उसी तरह हम लोग बोलेंगे ये जो चैनल है इससे भी क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है उसका इफ्लक्स हो रहा है, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म में डिक्रीज कर रहा है ना। क्योंकि हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म में डिक्रीज कर रहा है तो बट ऑब्वियस हम लोग बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या हो जा रहा है, एल्केलाइन हो जा रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इंट्रासेलुलर पीएच क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का पीएच क्या हो रहा है, एलिवेट हो रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे एल्केलाइन जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी क्या चीज़ में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब देखो इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे ये जो चैनल है क्या चीज़ चैनल, पोटासियम आयन चैनल, वो भी क्या चीज़ में हेल्प करेगा, कैपेसिटेशन में। कैसे, तो जो भी मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी चेंज हो रहा है ना, ये किसको स्टिमुलेट करेगा, पोटासियम आयन चैनल को स्टिमुलेट करेगा। पोटासियम का क्या होगा, इफ्लक्स होगा, पोटासियम का इफ्लक्स होगा तो हम लोग बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन होगा। मतलब जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, हाईली नेगेटिव हो जाएगा। और ये हाईली नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है फिर हम लोग बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन क्या चीज़ में हेल्प करेगा, कैपेसिटेशन में। एक बार हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन हो गया तो स्पर्म क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हाइपर एक्टिव हो जाएगा, फिर
हाइपर मोटाइल हो जाएगा, ताकि वो किसको पेनिट्रेट कर सके या किसको फर्टिलाइज कर सके, हम लोग बोलेंगे एग को क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो यही क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग पाथवे इन्वॉल्व इन स्पर्म कैपेसिटेशन। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो सिग्नलिंग पाथवे जो है ना कैपेसिटेशन रिएक्शन के टाइम पे जो भी सिग्नलिंग पाथवे चला है उसका समरी क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।